हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में अच्छे होंगे, सब अच्छे होंगे और मेरी यही दुआ है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ जुपिटर की एज CSC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है मोस्टली किन के लिए, जो लोग यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या अपने रिवॉर्ड को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं तो हमको साथ में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड के साथ में, और अगर हमको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो किन किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि हम उन लोगों की कैटेगरी से कैसे निकलें जो उनका सिविल अच्छा होने के बाद, ITR वगैरह सब कुछ अच्छा होने के बाद एक मेजर गलती करते हैं और अपनी फाइल को, क्रेडिट कार्ड की या लोन की फाइल को डिक्लाइन कराते हैं। और लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि कैसे आपका एक क्लिक में आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड इंडिया में आपके बन रहे हैं, बिना सिविल को इफेक्ट किए, बिना इंक्वायरी चढ़ाए और बिना किसी भी फाइल को डिक्लाइन किए हुए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और सुझाव हो तो मुझे सुझाव दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है, ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, ऐसी भी फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, जिससे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो ग्रो करे और आपका फाइनेंस ग्रो करे, आपकी वेल्थ ग्रो करे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ। मेरे पास मोस्टली सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है इंडिया में, इंडिया के। जैसे लेट्स एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, तो मेरे पास मोस्टली क्रेडिट कार्ड है और मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है। शॉपिंग के लिए, रिवॉर्ड के लिए, कैशबैक के लिए, जिस टाइप का भी आप मांगे उस टाइप के क्रेडिट कार्ड मेरे पास हैं, और मोस्टली लाइफ टाइम फ्री हैं। एंड अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है, आपको आपके सिविल पे कॉन्फिडेंस है, तो आपको इनकम प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे मेरे पास सारे बैंकों के लोन है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन है। इंश्योरेंस मेरे पास सारे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस। अगर दोस्तों आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अपग्रेड करना चाहते हैं, फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये जो इंश्योरेंस की जो कैटेगरी है ये आपके लिए एक एसेट साबित होगी। ये आपके फाइनेंस को ग्रो करने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस को भी हम ले लें तो आप देख रहे हैं आजकल हॉस्पिटल का कितने महंगे हॉस्पिटल हो चुके हैं। अगर एक भी हमारी हेल्थ इश्यूज हुआ, हेल्थ डिजीज़ हुई, कोई बीमारी हमको लगी, तो अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो जितनी भी एक ही बार में हमारी जितनी भी सेविंग है वो खत्म हो सकती है या बहुत कम हो सकती है, या कुछ ना कुछ हमें लॉस हो ही सकता है। इससे क्या होगा, हम मेंटली, इमोशनली हर्ट होंगे। इससे बढ़िया क्या है कि 500 रुपये, 1000 रुपये देकर किसी भी अपनी ये टेंशन आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दो ना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो ना। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है, लोगों को पहले से समझ में नहीं आती, जब उनके पास हो जाती है चोट, जब उनके साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसके बाद सोचते हैं यार काश मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता तो ये परेशानी मेरे को नहीं आती। अरे तो भाई सोचते क्या हो, ले लो ना, ले लो ना, ताकि बुरे वक्त में काम आएगा। बीमारी तो आएगी, सबको होती है। हम कितना भी कुछ कर ले, ऐसा कोई दुनिया में इंसान देखा है जिसको कभी बीमारी नहीं हुई? आएगी, और जब आएगी तो फिर क्या होगा, परेशान होते फिरोगे इधर से। इससे यार तू ला, अगर है तो लगा दो, सेविंग खत्म कर लो, नहीं है तो पैसा मांग लो। भैया ऐसा कुछ ना हो, इससे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि उनको फाइनेंशियली क्या होगा, कौन सपोर्ट करता है? कोई भी सपोर्ट नहीं करता। आप सोचते नहीं हो कभी ना कभी कि यार अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? और हकीकत में कोई भी साथ नहीं देगा, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई साथ नहीं देगा, सब पीछे हट जाएंगे। उनकी फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए आप 100 साल जिए, दुआ यही है, दिल से दुआ यही है, आप 100 साल जिए। मगर एक सच बता रहा हूँ, सच ये है कि मौत तो सबको आनी, मुझे भी आनी, सबको आनी। तो जाने के बाद क्या होगा हमारे पीछे, हमारी फैमिली। तो इसके लिए हमें टर्म इंश्योरेंस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ताकि उनको कोई भी फाइनेंशियल इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है, इसे मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस भी सारे, इसमें कमर्शियल वगैरह जितने व्हीकल होते हैं सारे व्हीकल है मेरे पास। बैंक अकाउंट मेरे पास मोस्टली सारे हैं, डीमेट अकाउंट मेरे पास मोस्टली सारे हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान भी मेरे पास मोस्टली हैं। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, जहाँ पे इनके बारे में डिटेल में है, आप जाकर वहाँ पे डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट, उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हमको इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले हैं। तो अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये तो पता होना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया कि हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, फिर भी मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा बने रहिएगा।
ये तो आप समझ गए, ये यूपीआई के लिए और अपने रिवॉर्ड को कस्टमाइज़ करने के लिए क्रेडिट कार्ड है। और एक बार खुल जाए तो देखता हूँ। टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा, बस 1 से 2 मिनट। हो गया। देखो आगे जब ये क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या की बेनिफिट, फीचर और बेनिफिट मिलते हैं। 2% कैशबैक मिलता है ऑन योर फेवरेट कैटेगरीज पे। आप शॉपिंग, ट्रेवल या डाइनिंग कैटेगरी में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर 2% कैशबैक कमा सकते हैं। कोई सी भी कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उस पर 2% कैशबैक कमा सकते हैं। हर 3 बिलिंग सर्कल के बाद कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। हाँ ये है 0.4% आपको कैशबैक ऑन अदर स्पेंड पे मिलेगा। बाकी सभी यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर आपको 0.4% कैशबैक मिलेगा। ज़ीरो एनुअली और मतलब ज्वाइनिंग और एनुअली फीस ज़ीरो रहेगी इसकी, और लाइफ टाइम फ्री रहेगा। फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा, हर क्वार्टर में एक बार कम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिलता है। 250 रुपये का आपको वेलकम वाउचर इस क्रेडिट कार्ड को मिलता है। जैसे एक्टिवेट कर लेते हैं उसके बाद आपको 250 रुपये का वेलकम वाउचर इसमें मिलेगा। इसके अलावा आपको यूज़ क्रेडिट कार्ड फॉर यूपीआई पेमेंट, अगर आप रुपए क्रेडिट नेटवर्क होने के वजह से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। तो यूपीआई से पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड में आप कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह मैंने बताया आपको, इस पर जो ना जीरो ज्वाइनिंग फीस है, जीरो एनुअली फीस है। फॉरेक्स मार्केट जो है इसका है 3.5% का लगता है। इसका इंटरेस्ट जो रेट है वो एनुअली होगा, ये 42% पर एनम। हाँ ठीक है, अगर आपने बिल टाइम पर पे नहीं किया तो भाई साहब क्रेडिट कार्ड रखना, बस ये फंडे जिस दिन समझ गए ना उस दिन खेल सीख जाओगे क्रेडिट कार्ड कैसे रखा जाता है। थोड़ा स्मार्टली यूज़, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करके क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, इसको अपन एसेट बना सकते हैं। ठीक है। हाँ इसमें एज क्या होनी चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 25 प्लस से लेके 65 के बीच में होनी चाहिए। और खुद अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं तो आपकी 21 से लेकर 60 के बीच में होनी चाहिए। और खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो 25 प्लस से लेकर 65 के बीच में होनी चाहिए। और आपकी इनकम जो इसमें होनी चाहिए, कम से कम मंथली इनकम होनी चाहिए 20 से, सैलरीड बंदों के लिए 25,000 पर मंथ इसमें मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको साल में 5 लाख का ITR भी मिनिमम भरना चाहिए। ठीक है। वैसे जिसकी 20,000 की भी इनकम है तो वो भी एक बार डाल के दे सकता है। और अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और अब मंथ में आप 35,000 से ऊपर के अप्रोक्स या 40,000 के अप्रोक्स भी कमा रहे हैं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहा हूँ, तो भी आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। तो आई होप मैंने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी अगर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद 2 कैटेगरी आएगी, एक 2 तरह से वो आएगी, 2 कैटेगरीज में आएगी, एक तो क्रेडिट कार्ड की होगी और एक लोन की होगी। हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड हमको देखने लगेंगे, तो हम इस क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाएगा, नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, और ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ईमेल आईडी डालेंगे। इसको डालने के बाद सबमिट करेंगे, 4 नंबर कोड आएगा। कोड सबमिट करने के बाद आपसे आपका एरिया पिन कोड पूछा जाएगा। तो 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आता, तो एरिया पिन कोड सही डालिएगा। ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर 99% लोगों की कैटेगरी में नहीं आता तो सही डालिएगा। फिर हमारे सैलरी कहाँ थी, 3 ऑप्शन आएंगे, बैंक अकाउंट, चेक या कैश। तो ओबियसली चांसेस बैंक के ही हैं, तो जो उसकी बैंक में आती है वो बैंक चूज़ करें। और मंथली कितना कमाते हैं तो जितना भी आप मंथली कमाते हैं वो चूज़ करेंगे। वो डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपसे अब होगा AI का जादू। मैंने क्या बोला था कि एक क्लिक में पता कर पाएंगे कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं। तो ये जो सारी डिटेल है जो आपने फिल करी है, ये सारे बैंकों के पास चली जाएगी। और ये सब बैंक 3 भागों में डिवाइडेड हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे आपके पास, फर्स्ट में आएंगे हाई, जिसमें लिखेगा अप्रूवल चांसेस, हाई अप्रूवल 60% चांसेस, 40% चांसेस। तो ये चांसेस वाले वो होंगे जहाँ पर आपसे विदाउट इनकम प्रूफ आपसे कहा जा रहा है भैया हाँ आपका वेलकम, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, या लो ना यार 8 से ज़्यादा में क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, आपको KYC करो, बस मौज करो, इनकम प्रूफ भी नहीं दे।
दूसरी कैटेगरी में आएंगे कि भैया आप हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं जहाँ पे सैलिसिलिक ITR की जरूरत है, तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना है तो ITR सैलिसिलिक ITR देनी पड़ेगी, और अगर है तो अप्लाई कर दीजिए। तीसरी कैटेगरी में आएंगे कि भैया हम मैं अभी आपको कोई सा भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते क्योंकि हमारे जो बैंक की इंटरनल पॉलिसी है उसको आप फुलफिल नहीं करें, तो आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, आपको हाई अप्रूवल या अगर सैलिसिलिक ITR है तो वो आपको देखना है। तो सपोज करो हमारा जो क्रेडिट कार्ड है हाई अप्रूवल में आ गया, तो हमने हाई अप्रूवल में क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट बैंक की साइड पे गए। अब हमको पूरा उसको तरीके से भरना है। पहले नाम पूछ रहे हैं, मिडिल नेम पूछ रहे हैं, लास्ट नेम पूछ रहे हैं, वो डालने हैं, जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, मम्मी का नाम डालना है, सर मम्मी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। इसके अलावा आपका बिजनेस, आप बिजनेस का जॉब करते हैं या सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड वो चूज़ करना है। अगर जॉब कर रहे हैं तो किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो डालना है, प्राइवेट या गवर्नमेंट है वो डालना है, मंथली कितना कमाते हैं वो डालना है। अगर खुद का बिजनेस है तो आपका बिजनेस में आप क्या है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप में क्या है वो सेलेक्ट करना है। कितना मंथली आप मंथली उसमें कमा लेते हैं या वो आपको उसमें सेलेक्ट करना है। इसको करने के बाद आपसे आगे प्रोसेस होगा, ठीक है, साल का कितना टर्नओवर है वो वगैरह भरिएगा। उसके बाद आपसे आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो जहाँ भी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वो करंट एड्रेस भरिएगा, जहाँ प्रेजेंट में रह रहे हैं वो करंट एड्रेस भरिएगा। प्लॉट नंबर जो है A10 है तो A10, 10B है तो 10B। सेक्टर जो है सेक्टर वो प्रॉपर तरीके से, लैंडमार्क है तो लैंडमार्क, पिन कोड है तो प्रॉपर तरीके से। अगर 99% लोगों की डिग्री में है तो सब चीज़ थी एक एक नहीं 2 बार चेक करके भरना है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही भरना है, डिट्टो कुछ भी गलती नहीं करनी। ऑफिस का जो आपका जो बिजनेस का नाम है वो भरना है, ठीक है। इसको भरने के बाद आपसे सब कुछ सही सही भरने के बाद लास्ट में आपसे KYC कही जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपके पास 2 होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, और उसमें आपका पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, और एक अगर पैन कार्ड में सिग्नेचर नहीं है तो आप एक वाइट पेपर भी ले लीजिएगा, ब्लैंक वाला, उसमें पेन लेके बैठ जाइए, पेन भी रखिएगा क्योंकि वो आपसे लाइव सिग्नेचर कराएंगे और पैन कार्ड भी लाइव चेक करेंगे, ठीक है। ये सब होने के बाद 8 से 10 दिन में आपके पास कार्ड आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर खुश हैं, संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप अप्लाई करिएगा। जो भी क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, ये चाहिए तो ये, और भी कोई चाहिए तो वो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग फिर दोबारा किसी और वीडियो में किसी और नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय।